Assalamu alaikum and welcome to our Facebook and YouTube channel. My name is Arslan Arif and I'm the founder and director of Study Zone Consultant. And at Study Zone Consultant, we provide information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जिनके अंदर ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ये टॉपिक ट्रोल हो रहा है, इस टॉपिक के ऊपर सुबह से शाम वीडियोस बन रही हैं। ये टॉपिक ये है जी, यूके ना आना, ख्वार हो जाओगे, यूके में जॉब्स नहीं है, यूके में अब नहीं आना चाहिए। अब इसी टॉपिक को हम कोशिश करेंगे इसके अंदर एड्रेस, इसकी हम कॉजेज़ को देखेंगे और उसका फिर आपको फाइनली एक सॉल्यूशन भी देंगे ताकि आप इस वीडियो के एंड पे ये फैसला कर सकें कि आपको यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली कॉज़ क्या है? अब आप देख लें कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, कनाडा है, यूएसए है, वो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन नहीं देते। अब यूके की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 65 यूनिवर्सिटीज़ जो कि पाकिस्तान की हैं, उनका वो एमओआई यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट होता है, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। अब हमें भी पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारा एजुकेशन लेवल कितना अच्छा है। इवन जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो हमारे सेमी या बाईलैंग्वेज डिलीवर किए जाते हैं, यानी इंग्लिश और उर्दू में मिक्स डिलीवर किए जाते हैं। ऑल्दो हम अपने पेपर्स जो है वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो एजुकेशन का लेवल है या जो हमारी इंग्लिश का आपस में जो कम्युनिकेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे हमें एडमिशन मिल जाए। अब चूंकि वो उनको एडमिशन ऑफर कर देती हैं, स्टूडेंट्स इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि जी हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे टेस्ट एडमिशन मिल गया है, तो दैट्स इनफ। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप यहाँ से जब भी जाते हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं। जब भी जाते हैं आप ये समझते हैं कि जैसे ही मैं जाऊँगा पहले महीने में मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं अच्छे खासे पाउंड कमाने लग जाऊँगा, मैं अपनी फीस भी मैनेज कर लूँगा। तो इस वजह से आप जो ओवर एक्सपेक्टेशन लेके गए होते हैं, आपको 3, 4, 6 महीने जब जॉब नहीं मिलती तो आपको ये फील होने लग जाता है कि यार अब यूके में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तीसरा बड़ा जो इसका कॉज़ है वो है आपका लैक ऑफ स्किल्स। हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं इनके पास किसी किस्म की कोई स्किल नहीं होती। इवन जब उन्होंने अपनी मैट्रिक और इंटर के बाद जब आगे अपने बैचलर्स के लिए एडमिशन लेना होता है तो करियर काउंसलिंग उनकी ना होने के बराबर है। जिस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को आगे पता ही नहीं होता कि हमने किस करियर को चूज करना है। अब उससे रिलेटेड ना तो उनके पास कोई सॉलिड नॉलेज होता है, ना कोई स्किल्स होती हैं, ना कोई ऐसी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वो सीखते हैं जिससे उनको आगे जाके बेनिफिट हो सके। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो मीडियम ऑफ स्टडी है या मीडियम ऑफ टीचिंग है वो बेसिकली 40 to 50% आपकी थ्योरी होती है, बाकी 40 to 50% आपको मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। वहां से फिर आप आगे जाके एडवांस हो सकते हैं। अब उसके बाद अगला चौथी कॉज आप क्या है, वो ये है कि आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपका एक ही माइंडसेट होता है कि मैंने वहां पे जाकर सबसे पहले काम पे लगना है, मैंने पैसा कमाना है। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं जाता कि मैं यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ और फिर मैंने वहां पे जाके एक अच्छी जॉब करनी है। जैसे वो कैटेगरी बनी हुई है या एक हायरार्की है जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेड, ब्लू, पिंक, वाइट और उसके बाद जाके गोल्ड कॉलर जॉब आती हैं। अब हमारे लोग क्या करते हैं, चूंकि इनको पैसा बनाना है तो ये अपनी बजाय वाइट कॉलर जॉब की जानिब जाने की बजाय ये कोशिश करते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाए, किसी हेल्पर की मिल जाए, किसी बैकएंड पे मिल जाए, जिससे हमें 1000-1500 यूरो या पाउंड मिलना शुरू हो जाए ताकि हम अपना सिस्टम चला सकें। तो अल्टीमेटली वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं जी कि आप यूके के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज, वो पैसा नहीं रहा तो सो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इस तरह से मार्केट में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ पड़ा है कि हर बंदा कह रहा है कि आपको यूके नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको एक इसका सोल्यूशन बताता हूं कि आप इसको कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, या जो मार्केट के अंदर एक नैरेटिव बना हुआ है हम इसको कैसे डिफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या है, सबसे पहली बात मैंने की आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मिलता है। करना ये चाहिए कि जो भी स्टूडेंट है उसको आप अपने ऊपर एक ये लाजिम करना चाहिए कि मुझे आइल्स, पीटीई, डुओलिंगो, टॉफल जो भी इंग्लिश टेस्ट है वो मुझे मस्ट करना चाहिए। देखिए आप बैंड लें ना लें, आप अच्छे बैंड ले सकें या ना ले सकें, लेकिन आपको एटलीस्ट इसके प्रोसेस से गुजरना चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो आपके अंदर एक हेजिटेशन है कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो आपकी दूर हो जाती है। जब आपकी वो दूर होगी तो ऑब्वियसली वहां पे मार्केट में जाके जब आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं या आपको मार्केट में कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकें। इस वजह से आप इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं।
दूसरी बात, आपको साथ-साथ कोई ना कोई स्किल्स ऐसी सीखनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए जो आपको जाके आगे बेनिफिट करे, आपको मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए वो एक जो मैंडेटरी स्किल है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आप अपना पहला फोकस अपनी स्टडी के ऊपर रखें, दूसरी कोशिश करके आप अपनी जो फील्ड से रेलेवेंट जॉब है उसको तलाश करें, चाहे उसमें 6 महीने लग जाएँ। उसके लिए करना आपको ये होगा कि अपनी कोशिश करें जो फीस का मैक्सिमम पोर्शन है वो यहाँ से पाकिस्तान पे से पे करके चले जाएं, ताकि आप वहां पे जाके मार्केट में इजीली अपने लिए जॉब सर्च कर सकें। मैं कहता हूं आप आज भी यूके का आप हेल्थ इंडेक्स उठा के देख लें, एजुकेशन इंडेक्स उठा के देख लें, आप उनका पॉवर्टी इंडेक्स उठा के देख लें, आप उनका एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स उठा के देख लें, आप उनके किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, वो दुनिया में इस वक्त भी टॉप पे चल रहे हैं। तो ये एक मार्केट में एक नेगेटिव नैरेटिव बना हुआ था जी कि जॉब्स नहीं है, अब स्टिल आज भी उठा के देख ले, जैसे वो हमारे पंजाबी के अंदर कहते हैं कि जो जेड़े कार पैड़े और लोर भी पैड़े। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इस आस पे कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं, हमारा कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए, कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए हमें ताकि हम किसी तरह बाहर चले जाएं। अगर आप इसी नैरेटिव के ऊपर चलते रहेंगे, आप इसी तरह के जुगाड़ लगाने की कोशिश करते रहेंगे, तो कभी भी आपको अच्छी जॉब, अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकेंगी। तो उसके लिए उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको ये कॉजेज एंड सॉल्यूशन बताए हैं, अगर आप इन्हीं कॉजेज के ऊपर फोकस करते हैं तो आप यूके जाना जरूर पसंद करेंगे, और यहाँ पे जाना सबसे आसान भी है। फिर वहां पे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपका जो करेंसी का जो डिफरेंस है उसकी बेस पे आप वहां पे खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।